खुशी से कैसे हैं आप लोग गाइज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, लव मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, सो एंड तक जरूर बने रहेगा गाइज। ओके, आज हम आपके पर्सन के बिहाफ से रीडिंग करेंगे। ओके, बिहाफ चैनलिंग होने वाली है आज। सो एंड तक जरूर बने रहेगा और आपको आज फुल ऑन गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप इस प्रेडिक्शन को आइस को क्लोज करके भी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आके भी सुन सकते हैं। सो करंटली आपके पर्सन के ऊपर आप बस फोकस बना के रखिए, एकदम ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए गाइस। ओके, सो बिहाफ चैनलिंग होगी। ओके, एज जेंडर अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी, आप उसी तरीके से उस चीज़ को ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए देख लेंगे। We have a 3 of Cups card. We have a 8 of Wands. Three of Swords. Eight of Swords card. Okay. Bond we have the Hermit card. देख लेंगे ये पर्सन की बिहाफ चैनलिंग इनटू दिस कनेक्शन क्या है। ओके, मैं आपके पर्सन के बिहाफ से बात करूँगी आज। सो अपने आइज को क्लोज कीजिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आके आप ये रीडिंग को सुनिएगा। ओके, सो चलिए और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विद 3 of Cups and 8 of Wands कार्ड। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी एकदम हसीन हो गई, खूबसूरत बन गई थी। मेरी ज़िंदगी में जो इवेंट्स मैं कभी महसूस नहीं कर पाया किसी के भी साथ, जो एक दिल की धड़कनें मेरी तुम जब मेरे करीब होती थी और मुझे महसूस होने लगती थी, वो मैं किसी के लिए कभी महसूस नहीं कर पाया। जो लव, जो प्यार, जो तुम्हें देख के मेरे मुंह पे एक मुस्कान आ जाती थी, वो मैं किसी के लिए कभी महसूस नहीं कर सकता था। तुमने मुझे प्यार करने का मतलब सिखाया, प्यार का मतलब सिखाया। तुमने मुझे एक फुलफिल इंसान बनाया और तुम मेरे कहीं ना कहीं एक लकी चार्म से कम नहीं। तुमने मुझे एक हैप्पीनेस फुलफिल इंसान बनाया और तुम मेरे ज़िंदगी के लक्ष्मी हो, तुम मेरी ज़िंदगी की हैप्पीनेस हो और तुम्हें मेरी एक दुनिया बसती है और मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता। ओके, तुम्हें किसी और के साथ देख के मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और मैं तुम्हें ये बात कभी भी कह नहीं पाता हूँ क्योंकि तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी में अगर मैं इंटरफेयर करूँगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें टॉक्सिक लगने लग जाऊँगा। सो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे तुमसे ये कहना है, और मैं बहुत नॉन एक्सप्रेसिव बन जाता हूँ। तुम्हें देख के मेरी बोलती ही बंद हो जाती है, जिससे मैं कोई भी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हारे साथ मैं 3D लेवल की चीज़ों को जो है आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे साथ मैं प्योरिटी, लव, पैशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, पर सोचता रहता हूँ कि तुम भी क्या सेम फील करती हो मेरे लिए। क्या मैं अकेला ही महसूस करता हूँ ये रिश्ते के लिए, सेक्सुअली या लव वाइज, कि तुम्हें भी क्या मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग और ऐसी ही माइंडसेट है भी कि नहीं। मैं ये रिश्ते में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हनीमून फेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैरिज क्रिएट करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मेरे से जो भी पास्ट में मिस्टेक्स हुई है, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ किए, तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है और मैंने तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत सारे ज़ख्म दिए और उस ज़ख्म में ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे लिए मैं कभी भी एक बेटर इंसान नहीं बना हूँ और ना ही तुम्हें एक वो लेवल की डिज़र्विंग चीज़ें दे पाया कभी मैं, जो तुम हमेशा डिज़र्व करती हो। ओके, सो करण में मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि मैं इतना बुरा कैसे बन गया, जबकि मुझे तुमसे इतना प्यार था। चीज़ों को अच्छी तरीके से लेने के बजाय मैंने तुम्हारे साथ चीज़ों को इतनी वर्स्ट क्यों बना दी। कारण में मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस हो रहा है मेरे कियों पे,
और मैं वो चीज़ों को सुधारना भी अब चाह रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो ये रिश्ते से, और अब तुम्हें जो है मैंने इतना हर्ट कर दिया है कि तुम अब जो है मेरे साथ रिश्ते में आगे बढ़ने में भी तुम भी अब जो है डर रही हो, या तुम्हें अब मुझ पे ट्रस्ट नहीं रहा है। मैं अब कितने भी तुम्हें जस्टिस दे दूँ, कितनी भी चीज़ों को आगे बढ़ा लूँ, कितनी भी चीज़ों को टॉक्सिसिटी से हटा के प्यार में कन्वर्ट कर दूँ, बट डेफिनेटली अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी। तुम मेरे पहुँच के बाहर हो चुकी हो, और कितनी भी चीज़ों को मैं प्रेयर्स क्यों ना करूँ यूनिवर्स के पास, कोई भी चीज़ में एफर्ट क्यों ना लगा लूँ, बट अब तुम मेरी कभी नहीं हो सकती हो। मेरी गलतियों का मेरी रियलाइजेशंस मुझे हो रही है, मैं पछतावा मुझे महसूस हो रहा है, और मैं चाह भी रहा हूँ चीज़ों को सुधारना, पर मेरे पास कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे अब बहुत डर लगने लगा है कि अब मैं अगर कोई चीज़ों में एफर्ट नहीं डालूँगा तो डेफ़िनेटली तुम किसी और की हो जाओगी। पर मैं कैसे तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकता हूँ? तुम इतने डिज़र्विंग इंसान, मैंने तुम्हें हमेशा से पेन दिया, तुम्हें वो चीज़ों को प्रोवाइड नहीं किया, तुम उल्टा चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने गई, तुम्हें भी रोक दिया मैंने और चीज़ों को ख़त्म कर दिया। पैशन और मैजिक और स्पार्क को रिश्ते की ख़त्म मैंने ही किया है, और मेरी गलतियों की वजह से आज हमारा कनेक्शन ये हाल पर है। मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें इतना पेन, तुम्हें इतना ज़ख्म देने के लिए, कनेक्शन में चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे ना बढ़ाने के लिए, और चीज़ों को आगे बढ़ाने के बजाय चीज़ों को बीच में ही ख़त्म कर देने के लिए। आई एम सॉरी कि तुमने हमेशा मुझे लॉयल्टी दी, पर मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, तुम्हें हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ में लिया, और तुम्हें कभी भी एक बेटर दर्जा, एक डिज़र्विंगनेस का दर्जा तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने खो दिया है। और तुम्हें भी मैंने, जब तुम्हारी ज़िंदगी में था तब तुम्हें भी मैंने कभी वो दर्जा, वो प्यार प्रोवाइडर की तरह नहीं दिया है। आई रियलाइज़ कि मेरी गलतियाँ हैं, इसीलिए आज ईश्वर ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है, ओके, मेरी गलतियों को देखकर। या गाइस, ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की बिहाफ में मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सैड है आपको खो के ये पर्सन। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी से जा रहे हो, आपकी प्रेजेंस जा रही है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी की वो लाइट, वो स्पार्क ख़त्म हो चुका है, और मैं आगे बढ़ना भी चाहता हूँ, जस्टिस भी देना चाह रहा हूँ, बट तुम्हारे बिहेवियर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को जो है मेरे रिश्ते में अब जो है कोई भी एंगल पे आगे बढ़ाना नहीं चाह रही हो, चीज़ों को मेरे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हो। मैं जितनी चीज़ों में एफर्ट्स लगा रहा हूँ वहाँ भी तुम मुझे रोक दे रही हो। मे बी तुम सच में मूव ऑन हो जाना चाह रही हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब जब कभी मैं सुधरने की कोशिश नहीं किया, तो अब जाकर जब तुम मेरी ज़िंदगी में सच में दूसरा मौका, हमेशा तुमने मुझे मौके दिए हैं, बट मैंने कभी भी वो मौक़ों को एनालाइज़ करके चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया, कभी भी ढंग तरीके से। आई एम सॉरी फॉर द थिंग्स दैट यू डजंट डिज़र्व एंड आई हैड गिवन यू। करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, बहुत ही पर्सन को पछतावा हो रहा है अपनी की हुई गलतियों का, और कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं ये पर्सन को, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन ने जानबूझकर आपके साथ रिश्तों को ख़त्म कर दिया, रिश्ते को, फीलिंग्स को मार दिया, हटा दिया फीलिंग्स को, ओके, अपने मन से। और आपको बहुत कुछ मानते हैं ये पर्सन, खुद को लेस डिजर्विंग समझते हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा, एंड चाह रहे हैं आप इस पर्सन की लाइफ में रहो भी, और आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन खुद को ऐसा वीकर भी ना माने आपके सामने, बट इन्हें रास्ता नज़र नहीं आया है करंट में। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे लाइफ की एक ड्रीम हो, और वो मुझे पता है, ड्रीम एक ऐसा ड्रीम है मेरा जो मैं कभी वो ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता या सकती, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनलिंग हुई, मैंने आपको चैनल बता दिया। चलिए अब हम कुछ और भी चैनलिंग देख लेंगे ये पर्सन के टूवर्ड से आपके लिए, ओके। ये पर्सन और आपको क्या कहना चाहते हैं, बिहाफ मैसेज और देख लेंगे, ओके। बहुत थोड़ी हैवी एनर्जीज़ है ये पर्सन, में भी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फूट कर आपके लिए रोए भी रहेंगे, ओके, क्योंकि ये पर्सन को आपके बिना, आपकी प्रेजेंस के बिना चल नहीं रहा है, बट शो ऐसे कर रहे हैं, प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि दे आर लीस्ट बॉदर इनटू दिस कनेक्शन, दे आर ओके विदाउट योर प्रेजेंस, एंड दे कैन हैंडल देमसेल्फ बाय देयर ओन इटसेल्फ, ओके। बट इंटरनली ये पर्सन जख्म या बात किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए और भी हम मैसेजेस देख लेंगे।
I didn't choose you, my heart did. So yeah, ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, मुझे पता है कि जब हमारा कनेक्शन बना था, जब हमारी कनेक्शन की चीज़ें आगे बढ़ी थी, तब तुम भी नॉन इंटरेस्टेड थी, तब हमारा सडन कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, तब सडनली हमारा बॉन्ड कनेक्शन पैशनेट हम दोनों ने फील किया एक दूसरे के लिए, और हम दोनों जो है आप एक दूसरे के साथ जो है बातें करने लग गए। बट कभी ये मैंने नहीं सोचा था कि हमारा कनेक्शन की इस तरीके से एंड होगी चीज़ों को, ओके। क्योंकि मैंने हमेशा से फ्यूचर सोचा था, हम दोनों साथ बिताएंगे एक दूसरे के साथ, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे एक ड्रीम करके ये कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि तुम एक बेटर इंसान डिज़र्व करती हो, ओके। और सच में तुम एक बेटर इंसान को डिज़र्व करती ही हो। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। सो या, तुम जब मुझसे दूर जाती हो, तुम जब मेरे करीब नहीं होती हो, सो मुझे ऐसा लगने लग जाता है, एक अलग ही लेवल की घबराहट होने लग जाती है कि तुम्हारी प्रेजेंस मेरी लाइफ से चली कैसे गई। एक अलग ही लेवल का ये पर्सन जो है पुल फिल करते हैं आपके लिए, और आपकी प्रेजेंस के बिना ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा खाली खाली सा महसूस करते हैं, ओके गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं अभी भी ईश्वर से यही मांगता रहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से कभी ना जाओ, तुम मेरी लाइफ में ही रहो, मेरी हर चीज़ों को ढल जाओ मेरी हर चीज़ में। यू आर द वाटर टू माई ओशन। सो या, तुम मेरी एक लकी चार्म से कम नहीं हो। तुम्हारे साथ जो चीज़ों को मैं फ़ील कर पाया हूँ अब तक ज़िंदगी में, वो किसी के लिए मैंने इतने हद तक की फीलिंग्स नहीं रखी है। मैं चाहूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से कभी ना जाओ। अगर तुम्हारा डिसीजन हाँ है मेरे लिए, तो प्लीज़ तुम मुझे भी एक्सप्रेस करो कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैं समझ पाऊँ कि तुम भी मेरी ज़िंदगी में रहना चाहती हो। सो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा डाउट में है ये पर्सन करंटली, बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी भी है। इस पर्सन को आगे भी बढ़ना है, पर बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा घुटन महसूस भी कर रहे हैं, झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आप में भी नॉन इंटरेस्टेड शो कर रहे हो ये पर्सन को। आप नहीं भी कर रहे हो तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके सामने लेस कॉन्फिडेंस, लेस डिजर्विंग फील कर रहे हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि यू डिजर्व बेटर। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।